गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1.1 के सवालों को हल करेंगे। अब से पहले की वीडियो में हमने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आपको उदाहरणों से ही समझाया था। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर आपने उसका बेसिक अच्छे तरह पढ़ लिया तो बेटे ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। केवल 3 संबंध हमने कल पढ़ाए थे। स्वतुल्य संबंध जो समुच्चय से लेकर के स्टार्ट करते हैं, जितने समुच्चय में एलिमेंट होते हैं उन सब का रिलेशन में संबंध हमें युग्म मिलने चाहिए। फिर उसके बाद था सम्मित, संक्रामक। सम्मित और संक्रामक में हम जो रिलेशन के युग्म होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसमें जो उनके फार्मूले हैं उन पर काम करते हैं। वही चीज़ आप उसको आज हम समझा रहे हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और यदि पहले से देख रहे हो तो बेटे शेयर भी करना। इसे में पहला क्वेश्चन है, आज केवल थोड़े क्वेश्चन इजी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आपने बेसिक कर लिया तो बहुत सिंपल है, आप बड़े आनंद से पढ़ेंगे। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ें तो आप पिछली वीडियो में देख करके पढ़ लीजिए और फिर काम कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है। हर सवाल में आपको समुच्चय दिया होगा और संबंध दिया होगा, ये लगभग सभी सवालों में दिया होगा। और यदि आपका सेट परिमित होता है तो हम इसे युग्म बना के हल करेंगे, और यदि अपरिमित होता है तो उसे परिभाषा से हल करते हैं ज़्यादातर। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका परिमित सेट है, 1 से 14 तक की पूर्ण संख्या दे रखी है। संबंध है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको यदि समीकरण को हल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x। और इसमें नहीं दिया तो इसे आप अपनी तरफ से जोड़ लोगे कि x और y बिलोंग टू सेट A। इसी में नहीं दिया होता तो आप अपनी तरफ से जोड़ लेते। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे कि सेट ए हमें दे रखा है, संबंध दे रखा है। अब इस संबंध से हम, क्योंकि ये हमारा परिमित समुच्चय, इस संबंध से हम क्या बनाएंगे, रिलेशन के युग्म बना लेंगे। यानी कि ये होगा 3x माइनस वाई, यानी y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। यानी y वाला जो सेकंड यानी कोटि, एक भुज होता है पहला कृमित युग्म में और दूसरा कोटि होता है। जो कोटि होगी वो भुज की 3 गुनी होगी इस समीकरण के अनुसार। तो 1 3, 1 और 3 दोनों सेट ए में है। 2 6, 2 का 3 गुना, 3 9 4 12। और इसके बाद इसने कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन है, कंडीशन लगा दी है क्या, कि x इज लेस देन 4, केवल x इज लेस देन 4 नहीं। इसके बाद ये कंडीशन है। इसके बाद यदि हम मैं 5 लेता हूँ, यदि मैं 5 लेता हूँ तो 5 3 का 15 है। तो x तो हमारा यानी भुज तो युग्म की हमें इस सेट ए में है, लेकिन 15 जो कोटि बनेगी वो सेट ए में नहीं है। तो इसलिए हम केवल कहाँ तक एलिमेंट, भुज कहाँ तक लेंगे, 4 तक। हमने इसको युग्म बना लिया रिलेशन के। अब इसमें पहले सतुल्य, सतुल्य में क्या है, इसके सारे एलिमेंटों को लेते हैं सेट एक। तो एक एक इस संबंध के युग्म में होना चाहिए, कहीं भी एक एक नहीं आ रहा, एक एक नहीं आ रहा। तो 1 1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। फॉर ऑल, ये जरूर लिखना पड़ेगा कॉमा, फॉर ऑल 1 बिलोंग टू सेट ए। अब इम्प्लाइज, यहाँ अतः मत लिखना, अतः केवल किसी भी प्रश्न के उत्तर में लास्ट में लिखा जाता है एक बार, बार बार अतः नहीं लिखा जाता। इम्प्लाइज R, इसे लिख दीजिए कि संबंध R समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब नंबर 2 सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रिलेशन के युग्म से। अब रिलेशन का युग्म पहला उठाया हमने 1 3,
तो दूसरा क्या होना चाहिए, 3 1, वो इसमें मिल जाना चाहिए। ये हमें ज्ञात होगा, रिलेशन से लेंगे, और 3 1 हमें उत्तर प्राप्त होना चाहिए। तो 3 1 कहीं भी इसमें कोई भी युग्म नहीं है। तो इसमें क्या 1 3 बिलोंग टू आर, ये हमें ज्ञात होता है, और ये हमें उत्तर प्राप्त होता है। 3 1 नहीं है, तो 3 1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। और 1 और 3 दोनों किसके एलिमेंट है, सेट ए के। जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इधर इज नॉट आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, संबंध आर समुच्च ए में सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध, पहला सेट उठाइए, युग्म उठाइए 1 3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9, ये तो दोनों है। 1 3 बिलोंग टू आर, और लिखेंगे जरूर 3 9 बिलोंग टू आर, लेकिन 1 और 9 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, उत्तर हमारा नहीं है। तो इसमें क्या है, 1 3 बिलोंग टू आर, और 3 9 यानी 3 से शुरू होगा दूसरा, 3 9 इसमें है, 3 से शुरू होने वाला बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज दैट। तो 1 और 9 इसमें होना चाहिए, 1 9 इस संबंध आर का कोई भी युग्म नहीं है। तो 1 9 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, जहाँ 1 3 9 किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। 1 3 9 बिलोंग टू सेट ए। संबंध आर समुच्च ए में संक्रामक संबंध नहीं है, इस कारण, क्योंकि इसका उत्तर हमें गलत मिल रहा है, क्योंकि ये वाला युग्म हमारे इसमें नहीं है। अतः अब इनको सबको तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। अतः संबंध आर समुच्च ए में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध नहीं है। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, नेचुरल संबंध, नेचुरल सेट दिया 1 2 3 अप टू अनंत, यानी अपरिमित समुच्चय। संबंध दिया है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x + 5 तथा x इज लेस देन 4। जो हमारी भुज है, पहले भुज है फिर कोटि है, भुज जो हम लेंगे केवल और केवल 4 से छोटा लेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, और y कितना होगा, भुज से 5 अधिक 1 6, 1 और 6 दोनों इसमें नेचुरल नंबर है। फिर 2 2 में 5 जोड़ेंगे 7 इस प्रॉपर्टी के कारण। फिर 3 8, 4 को इसने मना कर दिया, सत लगा कि 4 नहीं ले सकते, 4 से छोटे ही लेंगे भुज। अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, इसका पहला एलिमेंट कहाँ से होता है, ये सेट से। तो 1 1 क्या है इसमें, 1 1 नहीं है, तो 1 1 इज नॉट बिलोंग टू सेट आर फॉर ऑल 1 जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आर सेट एन में सब स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड, सम्मित संबंध, इसको उठाएंगे हम क्या से, संबंध आर के युग्म से। तो 1 6, फिर 6 से शुरू होने वाला है, नहीं है, तो 1 6 बिलोंग टू रिलेशन आर, इम्प्लाइज दैट 6 1 होना चाहिए, 6 1 इसमें है नहीं, तो 6 1 इज नॉट बिलोंग टू सेट आर, जहाँ 1 और 6 क्या है, नेचुरल नंबर समुच्च एन के एलिमेंट है। तो इसमें क्या हुआ, ये बात भी गलत होगी, परिभाषा गलत होगी। तो इम्प्लाइज के बाद बिलोंग निकल, जबकि ये बिलोंग करना चाहिए था, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। तो संबंध आर सेट ए में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब कौन सा दिख रहा है, तीसरा में संक्रामक। संक्रामक में क्या करेंगे, यानी पहला वाला हमने युग्म लिया 1 6, फिर 6 से शुरू होने वाला है ही नहीं, ज्ञात ही नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, साइलेंट। 2 7 7 से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये भी साइलेंट होगा। 3 और 8 से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये भी साइलेंट होगा। तो इसमें तो यदि एक भी एलिमेंट ऐसा हो, एक भी युग्म ऐसा मिल जाता, 1 6 शुरू होने वाला कोई एलिमेंट मिल जाता और फिर उसको फॉलो करता, इस प्रॉपर्टी संक्रामक गुण की जो हमने कल समझाई थी, तो ये संक्रामक होता। तो ये संक्रामक भी, ये सारे साइलेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन देखिए। 1 6 इसको लिखेंगे नहीं, जो ऐसी चीज़ें साइलेंट है उनको लिखते नहीं है, लेकिन समझाने को मैं आपको बता रहा हूँ। 1 6 बिलोंग टू रिलेशन आर, और 6 ये क्वेश्चन मार्क्स है, क्या है, कोई ये 7 नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स,
ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा रखा, क्वेश्चन मार्क्स 6 के बाद, 6 से शुरू होना चाहिए और के बाद, और आगे कोई एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, युग्म ऐसा नहीं है, तो इज नॉट। तो यहाँ अननोन में साइलेंट हो गया, तो आगे इम्प्लाइज के बाद तो 1 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ भी खाली होगा, तो ये क्या बिलोंग नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे नहीं लिखेंगे हम। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया, लेकिन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या हमारा संक्रामक का, यदि A, B बिलोंग टू R एंड B, C बिलोंग टू R, यानी AB भी रिलेशन का कोई युग्म हो और BC भी रिलेशन का युग्म, ये तो होता है हमें ज्ञात दोनों चीज़। इम्प्लाइज के बाद ऐसा होना चाहिए कि पहले युग्म का भुज और के बाद दूसरे युग्म की कोटि का एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए समुच्चय संबंध में। लेकिन ऐसा ऐसे ये फार्मूला वेयर ABC जो होनी चाहिए वो तीनों के तीनों एलिमेंट समुच्चय के A के होने चाहिए, ये समुच्चय A के लिए मान के चलने हैं। तो यहाँ इन कर देंगे संबंध R सेट N में संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी युग्म के लिए संबंध R समुच्चय N में संक्रामक संबंध नहीं है। क्योंकि किसी भी युग्म के लिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट युग्म हमने उठाया उसका और के बाद वाला युग्म हमको मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? साइलेंट। अतः अब इसको लिख देंगे, ये तो इसके लिए लिखा, ये सभी जगह पर सूत्र के बाद यही पर ये लिखी जाएगी। अतः ये फाइनल संबंध R समुच्चय सेट A N में न तो सतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेट A हमें दिया 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है? परिमित समुच्चय। और रिलेशन का फार्मूला दिया, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है x से, जहाँ एक्स वाई बिलोंग टू A, यानी एक्स वाई जो भुज और कोटि वे दोनों ही आपके किससे होंगे? सेट A से होंगे, और y जो होगा वो x से भाज्य यानी भाग होगा। तो 1 1 1 ये जो कोटि है ये 1 से भी भाज्य है, 1 2 2 भी 1 से भाज्य है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से लीजिए, 2 3 2 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 2 को भाग नहीं करता। 2 4 2 6 2 4 2 6, फिर 3 को लीजिए, 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 3 से नहीं कटेगा, 3 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 3 से नहीं कटेगा शर्त के अनुसार, 3 6 हो गया, 3 6। इसके बाद हमारा आ गया 3 6। इसके बाद नेक्स्ट 4 4 से कोई होगा नहीं, क्योंकि 4 से कटने वाला कोई एलिमेंट इसमें ही नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ये आपका आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 2 होगा, 2 4 भी होगा, 2 6 भी होगा, फिर 3 3 3 6 होगा, 4 4 5 5 और 6 6। ये आपका युग्म बन जाएंगे रिलेशन के, क्योंकि परिमित है तो हमें इसे युग्म बना करके हल करना। अब सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना। जब भी किसी में 1 1 2 2 सारे एलिमेंट हो वह स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक सम्मित, इसके अलावा कोई और ना हो तब के लिए। तो 1 1 बिलोंग टू रिलेशन R फॉर ऑल, 1 जो है वो सेट A का एलिमेंट है। 2 2 बिलोंग टू R, 2 2 बिलोंग टू R, 2 फॉर ऑल 2 बिलोंग टू A। इस तरह ये सारे एलिमेंट है, 1 1 भी है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6, यही स्वतुल्य की परिभाषा। तो इसके लिए तो स्वतुल्य हमारा सिद्ध हो गया। या इसको हम इसका शॉर्टकट, इतने सारे पॉइंट लिखने पर काफ़ी समय लगेगा, तो हम इसको इस तरह शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। 1 1 बिलोंग टू R फॉर ऑल, 1 बिलोंग टू सेट A, 2 2 बिलोंग टू सेट R फॉर ऑल, 2 बिलोंग टू सेट A डॉट 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 6 6। तो ये आपका इस तरह लिख सकते हो और इस तरह भी, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा, जैसे आपकी इच्छा दोनों कर सकते हो आपके पास अगर समय है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब आपका संबंध R समुच्चय A में स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित देखना, जब भी हम सम्मित संबंध देखेंगे, जब भी हम सम्मित संबंध देखेंगे उसको हमेशा हम कहाँ से लेकर चलेंगे? युग्म से लेकर चलेंगे। तो युग्म हमने उठाया